हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग क्लास 6वीं के प्रथम पाठ शब्द परिचय का हिंदी में मीनिंग समझेंगे। शुरू करते हैं। एषः कः। एषः मतलब यह, कः मतलब कौन या क्या। यह क्या है? ये नज़दीक रखी हुई ग्लास है, इसलिए इसको बोलेंगे एषः। एषः मतलब यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या, किम मतलब क्या, क्या यह बड़ा है? बृहत् मतलब बड़ा। न नहीं। एषः लघुः, यह छोटा है। सः कः, अब ये इसके नज़दीक है तो यहाँ पर एषः लिखा था यह के लिए। ये थोड़ा दूर है, इसके लिए सह लिखा गया है वह। सः कः, संस्कृत में वह को सह बोलते हैं अगर वो पुल्लिंग है तो। वह कौन है? सः शौचिकः, वह दर्जी है। दर्जी को संस्कृत में शौचिकः कहते हैं। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है? किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है? किम मतलब क्या, सः मतलब वह, खेलति मतलब खेल रहा है। क्या वह खेल रहा है? न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह कपड़ा सिल रहा है। सीव्यति मतलब सिल रहा है। एतौ कौ, यहाँ पर ये नज़दीक में है, दो हैं तो दो हैं उनके लिए यहाँ एक के लिए एषः है, यहाँ दो के लिए एतौ। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? यहाँ कोई एक था तो उसके लिए कह लगा था कौन के लिए। यहाँ ये दो हैं, इसके लिए कौन है, इसके लिए कौ लगेगा। ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनकौ, एक कुत्ते को शुनकः बोलते हैं, दो कुत्ते हैं तो शुनकौ। स्तः है, अगर एक कुत्ता होता तो अस्ति होता, लेकिन दो है तो स्तः लगेगा। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में बुक्कतः मतलब भौंक रहे हैं। ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर दो के लिए तह लग रहा है और यहाँ कोई एक है उसके लिए ती लग रहा है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये क्यों और कब लगता है। आगे देखते हैं। तौ कौ, तौ दो लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर एक के लिए सह है कि वह कौन है, ऐसे ही यहाँ पर दो है उसके लिए वे दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बलिवर्दौ, बैल के लिए, दो बैल के लिए बलिवर्दौ लिखा है। अगर एक बैल होता तो बलिवर्दः लिखा होता। वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों, तौ मतलब वे दोनों, धावतः दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं? न नहीं, वे दोनों क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। एते के, अब ये नज़दीक में है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए एते लिखते हैं। ये सब क्या है?
क्या के लिए भी के यूज हुआ, वहाँ अकेला था तो कह यूज हुआ था। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति, ये सभी थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? हरितवर्णाः, हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं, ये सभी नीले रंग के हैं। हैं के लिए यहाँ पे संति लगा है, वहाँ दो था तो स्तः लगा था। एक होता है तो है के लिए अस्ति, दो होता है तो स्तः, और बहुत सारे के लिए संति। ते के, अब थोड़ा ये लोग दूर हैं। वे सभी कौन हैं? वे सब कौन हैं? ते मतलब वे सब, के मतलब कौन है? ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी बूढ़े हैं, बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सभी गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति, वे सभी हंस रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि बहुत सारे के लिए अंत में यहाँ पे अंति अंति यूज होता है। इन सभी की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। ये सब शब्दों का, संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ है, ये सभी जान लेना बहुत आवश्यक है। चषकः को हिंदी में गिलास, बृहत को बड़ा, शौचिकः को दर्जी, खेलती, ये खेलती वर्ब जो इंग्लिश में वर्ब, इसमें धातु बोलते हैं, खेलता है। सिव्यति सिलाई करता है। शुनकौ दो कुत्ते। गर्जतः, गर्जतः गरजते हैं, उच्च जोर से। ये सब शब्द की मीनिंग हमें आना चाहिए, ये सब हमें सीख लेना चाहिए। एतौ, ये दोनों, बुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल को बोलते हैं, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, वृद्धा बूढ़े लोगों को, बहुत सारे बूढ़े को, एक वृद्ध होते तो वृद्धा लिखते, वृद्धा बहुत सारे बूढ़ों को, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूतः थैले को, हरितवर्णा हरे रंग को, नीलवर्णा नीले रंग को। शब्द का अर्थ समझ लेना है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि चित्र में एक किसान की चित्र बनी हुई है, फार्मर की, उसके नीचे कृषकः लिखा है। तो संस्कृत में कृषकः, बैल को वृषभः, भालू को भल्लुकः, मेढक को मंडुकः, कबूतर को कबूतः, बेड को, पलंग को पर्यंकः, टेलीफोन को दूरभाषः, कौवा को काकः और दर्जी को शौचिकः। ये सब हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम वर्ण संयोजन बहुत ही आवश्यक, संस्कृत में जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ देखते हैं कि च हलंत है, उसके साथ स्वर अ ऐड हुआ है, तो च हलंत का मतलब आधा च के साथ अ मिल जाता है तो पूरा च बन जाता है, च प्लस ऐसे ही श, ये हलंत है, इसका मतलब आधा, और अ मिल गया तो पूरा श। क हलंत प्लस अह, कह, च श कह, चषकः। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, स प्लस औ, सौ, च प्लस इ, चि, क प्लस अह, कह, शौचिकः। श, आधा श, इसको हलंत मतलब आधा श प्लस उ, शु, प्लस आधा न प्लस अ, न, शुन, क हलंत प्लस औ, शुनकौ। ध प्लस आ, धा, व प्लस अ, व, ये दोनों मिलके पूरा व, प्लस त प्लस अह, तह, धावतः। कुछ और शब्द देखते हैं। व प्लस री, व्रे,
प्लस द प्लस ध, ये यहाँ भी आधा द है और यहाँ भी आधा ध है, ये दोनों मिलके द के साथ ही ध मिल जाएगा, आह धा, वृद्धाः। ग प्लस आ गा, प्लस य प्लस अ य, प्लस न प्लस आधा न है ये, उसके बाद अ नहीं है तो आधा न ही रहेगा, प्लस त प्लस इ, गायन्ति। अभी वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद में वर्ण दिया है, इसको कैसे हम ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ एक दिया है लघु, तो ल को कैसे लिखेंगे, ल हलंत प्लस अ, ये दोनों मिलके ल बन गया। प्लस घु लिखना है तो पहले घ हलंत प्लस उह, ये दोनों मिलके घु, लघु। ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं, सीव्यति। सीव्यति में स में बड़ी ई है तो पहले स हलंत लिखेंगे प्लस बड़ी ई मिलाएंगे तो सी हो गया, प्लस व हलंत मतलब सिर्फ आधा व रहेगा, यहाँ अ नहीं है तो आधा व रहेगा, जो यहाँ पे आधा व है, प्लस य हलंत प्लस अ, ये दोनों मिलके य, प्लस त हलंत प्लस ई मिलके ति, सीव्यति। वर्णाः, व हलंत और अ ये दोनों मिलके व, प्लस र हलंत के बाद अ नहीं है, इसका मतलब र आधा है, जो यहाँ पे र है आधा र, तो ऐसे लिखेंगे, प्लस अड़ हलंत प्लस आह, ये दोनों मिलके ड़ाह, ड़ाह। वर्णाः। मयूराः, मयूराः में म हलंत प्लस अ ये मिलके म, प्लस य हलंत प्लस ऊ, यहाँ बड़ा ऊ है इसलिए यहाँ पे बड़ा ऊ, यू प्लस र हलंत प्लस आह, राह, मयूराः। बालकः, ब हलंत प्लस आ बा, बा प्लस ल हलंत प्लस अ ल, प्लस क हलंत प्लस अह, कह, बालकः। अभी हम रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। रूप कैसे चलता है उसकी चर्चा तो हम आगे की वीडियो में करेंगे। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। चषकः का मतलब गिलास, एक गिलास को चषकः कहते हैं, दो गिलास को चषकौ, और बहुत सारे गिलास हो तो चषकाः। मतलब कोई एक है तो उसके अंत में अह है, दो है तो उसके अंत में औ है, और बहुत सारे हैं तो उसके अंत में आह है। ऐसे ही हमें बलिवर्दौ ये दे दिया है, औ दे दिया है, मतलब द्विवचन दे दिया है। ये एक वचन है एक के लिए, द्विवचन है दो के लिए, और बहुवचन है बहुत सारे के लिए। तो यहाँ पे बलिवर्दौ द्विवचन दे दिया है, यहाँ एक वचन आएगा और यहाँ बहुवचन आएगा। तो एक वचन के लास्ट में यहाँ पे हम अह देख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ भी अह, यहाँ बलिवर्दौ दिया है तो हम लिखेंगे बलिवर्दः, यहाँ पे अह है, ऐसे ही यहाँ पे हम भी अह लिखेंगे। यहाँ पे आह दिया है तो हम लिखेंगे बलिवर्दाः, ये बहुवचन है तो हमें द्विवचन दे दिया है, यहाँ एक वचन में अह लगेगा अंत में, यहाँ आह लगेगा। शुनकः, शुनकः हमको दे दिया है, शुनकः मतलब एक कुत्ता, एक कुत्ता के लिए ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो कुत्ता, एक कुत्ता, दो कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते, तो हमें सिर्फ शुनकः दिया है, अह दिया है, हमें औ और आह बनाना है। तो शुनकौ द्विवचन और शुनकाः बहुवचन। ऐसे ही हमें ये बहुवचन दे दिया है, मृगाः, आह दे दिया है, हमें द्विवचन में औ और एक वचन में अह लिखना है, मतलब हमें लिखना है मृगौ और मृगः। अभी हमको ये दे दिया है सौचिकौ, मृगः मतलब हिरण, बहुत सारे हिरण को मृगाः बोलते हैं, दो हिरण को मृगौ बोलते हैं और एक हिरण को मृगः बोलते हैं। अभी ये दे दिया है सौचिकौ, तो एक, ये दो दर्जी को बोलते हैं, औ दे दिया है मतलब हमको द्विवचन दे दिया है। अब हमें इधर बहुवचन लिखना है और यहाँ एक वचन लिखना है। एक वचन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंत में अह है, ऐसे ही सौचिकः, यहाँ पे सौचिकाः, एक दर्जी, दो दर्जी, बहुत सारे दर्जी।
फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमें मयूरह दे दिया है, मयूरह मतलब एक मोर, अह दे दिया है, हमें औ और आह लिखना है, मतलब 2 मयूर के लिए मयूरऊ और बहुत सारे के लिए मयूराह लिखना है। तो 1 मयूर, 1 मोर, 2 मोर और बहुत सारे मोर, मयूरह को हिंदी में मोर बोलते हैं। यहाँ कुछ चित्र बना के आपको दिया गया है और चित्र में उसके नीचे लिखना है कि इसे संस्कृत में क्या लिखते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे एक हाथी का चित्र है, तो हाथी को संस्कृत में गजह कहते हैं। एक हाथी है तो अह ही रहेगा अंत में, गजह। अगर यहाँ पे 2 हाथी होती तो हमें लिखना होता गजऊ, और बहुत सारे हाथी होते तो गजाह लिखते। अभी यहाँ पे एक कौवा बना है तो हम लिखे हैं काकह, कौवा को संस्कृत में काकह कहते हैं। और ये चांद, चांद चंद्रमा, चांद को संस्कृत में चंद्रह कहते हैं, चंद्रह। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ कुछ चित्र बना के दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक ताला बना हुआ है, ताला को संस्कृत में तालह। यहाँ भालू तो उसको संस्कृत में भल्लूकह, और यहाँ पर बिल्ली का चित्र है तो बिडालह। ये सब हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इसे संस्कृत में क्या कहते हैं। अभी यहाँ पर चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखो। चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि एक लड़का, एक बालक पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब बालक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं कि बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे बालकः पठति, पढ़ने को पठति। अगर एक बच्चा है, एक लड़का है तो अंत में ती रहता है, अगर 2 होते तो तह होता और बहुत सारे होते तो अंती आता, जिसे हम आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। बालक पढ़ रहा है। दूसरे चित्र में देखते हैं अश्वौ किम कुरुतः, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 घोड़े हैं और दौड़ रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि अश्वौ मतलब 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, किम कुरुतः। तो हम लिखेंगे कि घोड़े दौड़ रहे हैं। 2 घोड़े हैं तो हम क्या लिखेंगे, अश्वौ। अश्वौ, एक घोड़ा होता तो लिखते अश्वः, लेकिन 2 घोड़े हैं तो अश्वौ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, तो तह आता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे धावतः, दौड़ रहे हैं, 2 दौड़ रहे हैं तो धावतः। ऐसे ही इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कुत्ते दिख रहे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो उत्तर लिखना है कुक्कुराः बुकन्ति, बुकन्ति भौंक रहे हैं, भौंकने को संस्कृत में बुकन्ति। बहुत सारे कुत्ते हैं तो यहाँ पे अंति लगेगा। अगर एक कुत्ता होता तो कुकराह की जगह पे कुकुरह होता, और बुकन्ति की जगह पे बुकत्ती होता, अकेले होने पर ती होता है। हम ये सब आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 स्टूडेंट, 2 छात्र चुपचाप खड़े हैं, ठीक है। इसको पूछा गया है क्वेश्चन कि छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे छात्रौ तिष्ठतः, खड़े हैं, छात्रौ तिष्ठतः। ये 2 छात्र है ना, तो अंत में तह है, छात्रौ तिष्ठतः। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक किसान है और खेत जोत रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि कृषकः किम करोति, कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। तो उत्तर है कृषकः कर्षति, कर्षति मतलब जोतना, किसान जोत रहा है। तो अकेले है, एक किसान है तो कृषकः लिखे हैं। अगर 2 किसान होता तो हम कृषकौ बोलते, और बहुत सारे किसान होते तो
कृषकाः लिखते। ऐसे ही अगर एक किसान है तो यहाँ करसती लिखे हैं। अगर 2 किसान होते तो हम लिखते कृषकौ कर्षतः। अगर बहुत सारे किसान होते तो हम लिखते कृषकाः कर्षन्ति। अभी आगे देखते हैं। यहाँ 2 हाथी दिख रहे हैं तो 2 हाथी को संस्कृत में गजौ, एक होता तो गजः लिखते। गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ धावतः, 2 हाथी दौड़ रहे हैं। तः, अंत में तः है, 2 है इसलिए गजौ धावतः। अगर एक हाथी होता तो लिखते गजः धावति। गजौ धावतः, 2 हाथी दौड़ रहे हैं। अभी यहाँ कुछ पदों का संयोजन करना है और संयोजन करके वाक्य रचना। इधर सभी नाउन है और इधर सब वर्ब है, इसको संज्ञा बोलते हैं। और यहाँ शब्द रूप है और यहाँ पे धातु रूप है। हम इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर है गजाः, बहुत सारे हाथी। तो पहले ये समझ लेना है कि ये धातु है, बहुत सारे के साथ उस धातु में अंति होना चाहिए। अंति, यहाँ हम देखते हैं कि अंति एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये नृत्यंती तो नहीं हो सकता, गजाः के साथ चलंती होगा, तो गजाः चलंती। सिंहौ, 2 सिंह हैं। अभी ये समझ लेना है कि जब 2 शब्द रूप में होता है तो उसके साथ धातु में तह लगता है। तो तह कहाँ है, एक यहाँ पे तह है, एक यहाँ पे तह है, तो ये पढ़ने की बात तो नहीं हो सकती, तो गर्जतः होगा। तो 2 शेर गरज रहे हैं, इसके साथ मैचिंग। फिर गायकः, ये कोई एक है, गायक गाना गाने वाला गायक, जिसके अह एंड में मतलब वो एक है, उसके साथ ती आना चाहिए वर्ब में। तो एक यहाँ पर ती है, बस यहाँ पर ही ती है, तो हम गायक गा रहा है, गायक गा रहा है। बालकौ, 2 लड़के। अब 2 है तो इसमें हमें तह मिलना चाहिए, तो एक तह तो हो चुका। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 लड़के पढ़ रहे हैं। मयूराः, मोर, बहुत सारे मोर, तो यहाँ पे अंति नाच रहे हैं, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। फिर से समझ लेते हैं। हाथी चल रहे हैं, शेर, 2 शेर गरज रहे हैं, गायक गा रहा है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। आगे देखते हैं। मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब ये मंजुषातः मतलब ये ब्रैकेट्स में से पदों को चुन करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। नृत्यंती मतलब नाच रहे हैं, गर्जतः मतलब गरज रहे हैं, धावती मतलब चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चलतः मतलब चल रहे हैं, फलंती मतलब फल रहे हैं, खादती मतलब खाता है। मयूराः, मयूराः मतलब बहुत सारे मोर, बहुत सारे के साथ अंति आता है, तो मोर नाचते हैं, नाच रहे हैं, तो नृत्यंती। 2 हाथी, 2 है तो तह आएगा, गरजने का आएगा, तह यहाँ पे है, चलता तो चलता आएगा, गजौ चलता। वृक्षाः बहुत सारे पेड़ हैं, अंति आएगा फलंती। सिंहौ 2 शेर गरज रहे हैं, गर्जता। वानरः खादति, बंदर, एक बंदर है, ती आएगा अंत में, एक यहाँ पे है ती, एक यहाँ पे है ती, तो खाते हैं, बंदर खा रहे हैं। बंदर खाता है, एक बंदर है, बंदर खाता है। अश्व, एक घोड़ा है तो दौड़ता है ती, अश्वः धावति। मोर नाच रहे हैं, 2 हाथी चल रहे हैं, पेड़ फल रहे हैं, 2 शेर गरज रहे हैं, बंदर खाता है, घोड़ा दौड़ता है। अभी इसमें हम देखते हैं कि जो भी शब्द रूप है उसके जगह पे हमें सर्वनाम भरना है। कोई भी नाउन की जगह पे हमें प्रोनाउन होता है इंग्लिश में, संस्कृत में उसको, और हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं।
तो सह मतलब वह, तौ मतलब वह दोनों, और ते मतलब वे सब। ये सब पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए सह कोई एक है तो जैसे बालकः अकेला एक है तो सह, दो है बालकौ दो है तो तौ, और बालका है तो ते। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों पे इसका प्रयोग करते हैं। अश्वः धावति, तो अश्वः की जगह पे सह होगा। एक वचन के लिए सह, द्विवचन के लिए तौ, और बहुवचन के लिए ते। अश्वः धावति, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो अश्वः की जगह पे लिखेंगे सह, सह धावति। गजाः चलन्ति, गजाः बहुत सारे हाथी हैं, तो बहुत सारे के लिए ते यूज करना है, बहुवचन के लिए ते यूज करना है। तो यहाँ पे चलन्ति ऐसे ही लिखेंगे और गजाः की जगह पे ते लिखेंगे, ते चलन्ति। छात्रौ, दो छात्र हैं, दो छात्र हैं तो द्विवचन, द्विवचन के लिए तौ यूज करना है, तो तौ पठतः, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन है, बहुवचन के लिए ते यूज करेंगे और क्रीडन्ति ऐसे ही लिखेंगे, ते क्रीडन्ति। गायकः एक वचन है, एक वचन के लिए सह, तो सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन है तो ते, ते नृत्यन्ति। आशा करती हूँ कि आज का अभ्यास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम आपको ग्रामर, संस्कृत व्याकरण बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए हमारे वीडियो को देखते रहें। और अगर आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।